बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक नए रुख पर चली गई है और इस वक्त पाकिस्तान में सियासत के क्या रंग हैं, ये आज हमारा मौजू है। राना सनाउल्लाह ने एक बहुत खौफनाक बयान दिया, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ लंदन से किस मुल्क आ रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक अजीब डगर पर चल रही है। इमरान खान के हालिया जलसा मीनार पाकिस्तान ने नए एक आज़म को जिला बख्शी है, अवामी सतह पर इन्हें अच्छी खासी पजीराई मिली है। और इस हवाले से ये लाहौर वाला जो गुज़श्ता रोज़ का जलसा था, इसने एक रेफरेंडम की कैफियत में ये साबित किया है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर की या पंजाब की जमात नहीं रही, बल्कि आवाम की अक्सरियत, बल्कि भारी अक्सरियत अगर मैं कहूँ तो बेजा ना होगा, इमरान खान के साथ खड़ी है। नाज़रीन, यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून अब ऐसी यानी इस बुखलाहट का शिकार हो चुकी है कि अजीब व गरीब बयान दिए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो ऐसे बयान दिया है जैसे थड़े के वो गली महल्ले के जो बदमाश होते हैं, इस किस्म की ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं। सियासत में, हमारी सियासत का चलन कभी ऐसा नहीं था कि इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब हम इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि या फिर हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा। तो नाज़रीन, ये सियासत के हवाले से अगर देखा जाए तो ये हमारा चलन कभी भी नहीं रहा। हमारा सियासी रख रखाव था, अखलाकियात थी। मुखालफिन को भी जो है वो अगर कोई कैंडिडेट जीत जाता था तो हारने वाला उसको जाके मुबारकबाद देता था, उसकी खुशी में शरीक होता था और अपनी शिकस्त तस्लीम करता था। लेकिन ये अजीब बात है कि मुस्लिम लीग नून को आगे जो शिकस्त नज़र आ रही है, शिकस्त की वजह से ये बुखलाहट का शिकार हैं और अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि अगर आप नहीं इक़्तिदार में तो अगले को मार दिया जाए। ये इस किस्म की जो नया ट्रेंड आया है, ये खौफनाक है और इससे मुल्क में खाना जंगी की फ़िज़ा पैदा होगी। अब इमरान खान ने इसके हवाले से बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, वहाँ एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि राना सनाउल्लाह ने आपके बारे में ये कहा है कि या हम नहीं या इमरान खान नहीं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे। तो इमरान खान का बड़ा खूबसूरत जवाब था। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि वो रहे, यानी इमरान खान चाहते हैं कि उसके मुखालफिन हों और यही सियासत का चलन है, यही सियासत का हुस्न है। और क्योंकि इख्तिलाफ राय से ही बेहतरी आती है, तनकीद बराए इस्लाह से ही इस्लाह होती है। तो अगर आपके अपोजिशन नहीं होगी, अगर आपके नकाद नहीं होंगे, आपकी हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं होगी, तो फिर आप तो बादशाह बन जाएंगे, आप तो फिर अक्ल कुल होंगे, आप तो फिर तमाम फ़ैसले खुद करेंगे, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अपोजिशन का पार्लियामेंट में किरदार यही होता है कि वो गलत फ़ैसलों पर तनकीद करती है और अच्छे फ़ैसलों को कबूल करती है। लेकिन अजब हमारी सियासत का रंग बन गया है कि अब राना सनाउल्लाह इस हद तक चले गए हैं। मरीम नवाज़ भी बुखलाहट का शिकार है, वो भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं कि जो जिसको गैर पार्लिमानी ज़ुबान कहा जा सकता है। और राना सनाउल्लाह का ये बयान ये तो इंतहाई खौफनाक और सीधा सीधा तबल जंग बजाने वाली बात है कि नून लीग की जानिब से बाकायदा तौर पर PTI पर हमलों की बात कर दी गई है। पहले पुलिस के ज़रिए उन्हें हरासा किया गया, यहाँ ज़िले शाह कारकुन PTI का इस मामले में जहाँ बहक हो गया और बहुत सारा नुकसान हुआ PTI का भी, इमरान खान का घर तोड़ दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इनको हरासा करने के लिए थी, लेकिन जितना इन्होंने PTI को दबाने की कोशिश की है वो उतनी ज़्यादा उभर कर आई है। और हालिया जलसा लाहौर ने यह साबित कर दिया है कि लाहौर के अवाम जो हैं वो इमरान खान की पुश्त पर खड़े हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है या जो कुछ माजी में भी होता रहा है, ये बैरूनी ताकतों के ईमा पर होता है। बैरूनी ताकतें हमेशा हमारे सियासतदानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती आई हैं। अगर हम भुट्टो की मिसाल लें तो भुट्टो को ज़ियाउल हक से मरवा दिया गया, फिर ज़ियाउल हक का भी जब तक उनके काम आता रहा तो ठीक था, लेकिन जिस वक्त ज़ियाउल हक ने भी परपुर्दे निकालना शुरू किए तो उन्हें भी जहाज़ में उड़ा दिया गया। अब ज़ियाउल हक और भुट्टो के बाद अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा रहनुमा आया है जिसमें हकीकी मानों में पाकिस्तान का दर्द है तो वो इमरान खान है। तो अब इमरान खान के बारे में भी वही पॉलिसी अपनाई जा रही है जो भुट्टो के बारे में अपनाई जा रही थी। और कहा गया है कि अब रेड लाइन लगा दी गई है, अब क्रॉस लगा दिया गया है इमरान खान पर और ये तय कर लिया गया है कि वो अब किसी सूरत इक़्तिदार में नहीं आ सकते। यही वजह है कि जब भी इंतखाब
इंतखाबात की बात होती है तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत उन इंतखाबात को इल्तवा में डालना शुरू कर देती है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का इवन यहाँ पर हुक्म जो है उसकी तामील करने से इनकार कर दिया गया है। इससे बड़ी आइन शिकनी और कानून की पामाली क्या होगी कि जब अदालत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इसका हुक्म दे रही है तो उसको नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी की जा रही है। और ज़ाहिर है ये बैरूनी आकाओं की खुशनुदी के लिए किया जा रहा है कि उनकी जानिब से ये आर्डर दिए गए हैं कि इमरान खान को आपने सियासत से हटा देना है, इमरान खान अब स्क्रीन पर नज़र नहीं आने चाहिए। वो जितना इन पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं ये उतना ही शिद्दत से उभर कर सामने आ रहा है। तो नाज़रीन, इस हवाले से अब जो ज़ालिम खलीलज़ाद ने जो बयान दिया था इमरान खान के हवाले से, और इस पर भी नून लीग ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि देखें जी अब अमेरिका से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई, अब इनके आका बोलने लगे हैं। वो ज़ालिम खलीलज़ाद का बयान उसकी ज़ाती हैसियत में था, वो अमरीकी रियासत का या अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं था। अमरीकी हुकूमत का तो वही मौक़िफ़ है जो वो आपको बता चुके हैं और आप उस पर अमल कर रहे हैं। आप ज़ालिम खलीलज़ाद के बयान को या कोई सेनेटर या कोई रुकन पार्लियामेंट इनफरादी तौर पर बोल पड़ता है तो आप उसको इशू बना देते हैं कि अमेरिका ये क्या कर रहा है। अमेरिका वही कर रहा है जो उसने आपको एजेंडा दिया है और जिस पर आप अमल कर रहे हैं। तो इस हवाले से शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सियासत में ये जो खूनी तसादुम की ऐसे आसार पैदा हो रहे हैं और जो मार कुटाई और दीगा मुश्ती और लड़ाई और ये सारे जो चलन अब आ गया है, इसका सद्देबाब करना होगा। बसूरत दीगर गली महलों में इवन घरों में लड़ाइयाँ होंगी और भाई भाई का गला काटेगा। तो इस हवाले से ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस सियासी चलन का तयन करें और फिर एक सियासी रख रखाव और जो सियासत के रमूज़ होते हैं उसके मुताबिक सियासत करें। अब इस हवाले से इतनी शिद्दत पसंदी PDM की बाकी जमातों में नहीं है जितनी सिर्फ मुस्लिम लीग नून दिखा रही है। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को अपनी इन पॉलिसियों पर नज़रसानी करना होगी। ठीक है, आपको इक़्तिदार मिल गया है और जिन्होंने दिया है वो ज़ाहिर है अपने मकासद भी आपसे पूरे करवा रहे हैं, तो आपने पूरे करने हैं। लेकिन अवाम ये देख रहे हैं कि कौन उनके लिए बेहतर है। आप अवाम के लिए बेहतर नहीं है। आप अवाम के लिए बेहतर होते तो ये पॉलिसियाँ ना होती जो इस वक्त अवाम पर मुसल्लत कर दी गई हैं और अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। महंगाई और बेरोज़गारी के इफरीत ने अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा और आप कह रहे हैं कि हम अवाम के खैर खां हैं। कहाँ गया वो इसहाक डार और उसका वो चिराग जिससे जिन निकलना था और मईशत एक रात में ठीक हो जानी थी। अब तो इसहाक डार भी हाथ खड़े कर चुके हैं और उन्होंने भी अवाम की बहबूद के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी। इस वक्त 47 से 50% तक महंगाई बढ़ चुकी है और हैरत है कि मीडिया भी इस पर खामोश है। और वो जो 5% या 2% महंगाई के बढ़ने पर शोर मचाते थे वो अब 50% महंगाई में इजाफे पर भी खामोश है। और ज़ाहिर है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे मुतासर तो आम आदमी होगा। उनको तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, इश्तिहारों की मद में अच्छा खासा नवाजते हैं ये, तो ज़ाहिर है वो तो अब उनका तो घर पूरा हो रहा है, लेकिन ये मुतासर हो रहा है आम आदमी और उसकी ज़िंदगी अजाब में इन्होंने बना दी है। तो वो आम आदमी कहाँ इनको वोट देगा। और यही वजह है कि ये इंतखाबात के हवाले से खौफज़दा है और इंतखाबात को मुसलसल इल्तवा में डालते जा रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से इमरान खान ने इस जलसे में जो बहरानों के ख़ात्मे के लिए 10 पॉइंट दिए हैं वो इंतहाई वैलिड पॉइंट है। यही शेख मुजीबुर रहमान ने भी 6 पॉइंट दिए थे जब बांग्लादेश का इशू बना था, तो उस पर भुट्टो ने उनके ये 6 नुकात तस्लीम नहीं किए थे और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान 2 लख्त हो गया और बांग्लादेश का क़याम मारिद वजूद में आया। अगर वो 6 नुकात तस्लीम कर लिए जाते तो आज पाकिस्तान एक होता। आज फिर तारीख़ हमें दोबारा उस मोड़ पर ले आई है कि जहाँ इमरान खान वो अपने 10 नुकात पेश कर रहे हैं जिससे वाकई मुश्किलात और मसाइल और बहरानों का हल है। हुकूमत इनका मजाक उड़ा रही है, हुकूमत इसको किसी खातर में नहीं ला रही। तो ये ऐसी कैफियत पैदा हो रही है कि मुल्क में खाना जंगी की फ़िज़ा पैदा हो सकती है। ज़ाहिर है पंजाब में जो इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जो पख्तून हमारे दोस्त बरादरान बैठे हुए हैं उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है। ये कहाँ की सियासत है कि आप एक आम पाकिस्तानी शहरी को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वहाँ दहशतगर्द बैठे हुए हैं, जबकि अगर यही पख्तूनख्वा आपके ख़िलाफ़ खड़े हो गए तो फिर क्या करेंगे आप। तो ये एक खौफनाक बुनियाद डाल रहे हैं आप तसादुम की और खाना जंगी की, और इससे पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। लिहाजा नून लीग को अपनी इन पॉलिसियों पर नज़रसानी करना होगी, दोबारा असर नौ इसका जायज़ा लेना होगा। नाज़रीन, दूसरी हमारी जो खबर थी वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ 19 रमज़ान से सऊदी अरब आ
जा रहे हैं और उन्होंने इस हवाले से अपनी टिकट भी कंफर्म करवा ली है। सऊदी अरब में उन्होंने अपना शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को भी तलब किया और दीगर लीगी रहनुमा भी वहाँ उनसे मुलाकात करेंगे और सऊदी अरब में बैठकर एक नई खिचड़ी पकाई जाएगी और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से लंदन प्लान के बजाय अब मक्का प्लान या मदीना प्लान या रियाज प्लान होगा और उसमें फिर देखते हैं कि ये क्या मनसूबाबंदी बनाते हैं, क्योंकि इस वक्त अवामी हमदर्दी और अवामी जो पाकिस्तान के अवाम की हिमायत है वो खो चुकी है नून लीग, और नून लीग इस वक्त बुरी तरह जो है वो अवामी नफ़रत का शिकार हो चुकी है। अब नवाज़ शरीफ का सऊदी अरब में आना, और वो कह रहे हैं कि हमारे ज़राए ने ये बताया कि वो ईद के बाद वापस लंदन जाएंगे और 19 रमज़ान से लेकर ईद तक वो यहीं रहेंगे और ईद के भी 3-4 दिन बाद उनकी वापसी का प्लान है। तो ये जो उनके 10-15 दिन सऊदी अरब में गुजरेंगे ये इसी हवाले से होंगे कि वो सऊदी अरब की क़यादत को भी मनाएंगे, और जो इस वक्त सऊदी अरब हमसे नाराज़ है और जो कशीदगी ताल्लुकात में सरजमोरी पाई जा रही है इसके हवाले से भी कुछ बातचीत चलेगी वहाँ पर, और हो सकता है कि वो उनको मनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे सऊदी अरब खुश होकर इनको सीने से लगा ले। इन्होंने हमेशा आवाम में ऐसे पॉलिसियाँ नाफिज की हैं जिनकी वजह से इनकी अपनी साख बुरी तरह मुतासर हुई है, लेकिन इनको आवाम से गर्ज ही नहीं है। इनको तो गर्ज है तो उन आकाओं से है जिनका एजेंडा लेकर ये इक़्तिदार में आए हैं और धड़ाधड़ उन्हीं के मफादात के लिए काम किए जा रहे हैं। काश ये आवाम के लिए सोचते तो आवाम भी इनके लिए सोचते। अब जो सूरत हाल है इसमें ये वाज़े हो चुका है, इमरान खान के इस जलसे ने साबित कर दिया है कि अब मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत खो चुकी है और मुस्तकबिल में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, और इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर PTI इक़्तिदार में आती हुई दिखाई दे रही है। जो बैरूनी ताकतें और मगरबी ममालिक नहीं चाहते कि इमरान खान इक़्तिदार में आए। अब देखना यह है कि मगरब और पाकिस्तान के अवाम की जंग में फ़तह किसकी होती है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।